हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में पोलिंग पार्टियों को भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश। बीते 38 सालों से नगर के बेसिक स्कूलों में नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। घर घर ना पहुंची वोटर पर्ची तो बीएलओ पर होगी एफआईआर। पीएफएमएस पोर्टल से एमडीएम खाने पर अधिकारी रखेंगे नज़र, भोजन की धनराशि में नहीं होगा गोलमाल। शादी के 3 माह बाद शिक्षक ने दी जान, जानिए क्या थी वजह। 4 वर्ष से कम के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य। राज्य कोविड पाबंदियों को हटाने पर विचार करे केंद्र। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान अधिकारी प्रथम में लगाई। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे मायावती। पहली पत्नी से तलाक के बगैर दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद 16 फरवरी 2022। समस्त प्रधानाध्यापक बूथ वाले विद्यालय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद फिरोजाबाद। विषय विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में पोलिंग पार्टियों को भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्वाचन में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 19/2/2022 व 20/2/2022 को उनके निजी व्यय और मांग पर विद्यालय में कार्यरत रसोइयों द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार चाय भोजन सेवानुसार उपलब्ध कराएंगे। मीनू निम्नवत है। मतदान दिनांक 20/2/2022, रात्रि भोजन 7 बजे दिनांक 19/2/2022। पोलिंग पार्टी पहुंचने पर 19/2/2022 चाय व बिस्किट पार्ले जी, लागत 10 रुपये। रात्रि भोजन 7 बजे 19 तारीख को रोटी पूड़ी दाल चावल सब्जी आलू मटर टमाटर की सलाद मूली गाजर 50 रुपये। नाश्ता 6 बजे 20 तारीख को चाय व 2 ब्रेड स्लाइस 10 रुपये। नाश्ता 11 बजे 20 तारीख को चाय व बिस्किट पार्ले जी 10 रुपये। दोपहर भोजन 1 बजे 20 तारीख को रोटी पूड़ी दाल चावल सब्जी आलू मटर टमाटर की सलाद मूली गाजर 50 रुपये। नाश्ता 4 बजे 20 तारीख को चाय व बिस्किट पार्ले जी 10 रुपये और नाश्ता 6 बजे 20 तारीख को चाय व बिस्किट पार्ले जी 10 रुपये। उपरोक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में प्रति बूथ 4 कार्मिकों की दर से 5 बार डिस्पोजल कप भोजन, 2 बार हेतु डिस्पोजल प्लेट थाली तथा चम्मच गिलास आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। समस्त प्रधानाध्यापक विद्यालय में कार्यरत रसोइयों को भोजन बनाने हेतु निर्देशित करें तथा सामग्री स्वयं 18/2/2022 तक विद्यालय में उपलब्ध करा दें तथा कार्मिकों से प्राप्त धनराशि रसोइयों के पास जमा होगी, जिसे प्रधानाध्यापक प्राप्त कर लेंगे। अंजलि अग्रवाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद। बीते 38 सालों से नगर के बेसिक स्कूलों में नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। गोंडा शहर के करीब गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं, 38 सालों से बेसिक शिक्षा ने शहरी स्कूलों में नई तैनाती रोक रखी है। नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हो पाई। बीते 7 सालों में जिले में विभिन्न शिक्षक भर्तियों में 7,000 से अधिक नए शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है। शासन के एक फैसले से इतनी बड़ी भर्तियों के बाद भी नगर के स्कूलों को एक भी शिक्षक नहीं मिल सके। स्थिति यह है कि नगर क्षेत्र के 47 स्कूलों के लिए सिर्फ 24 शिक्षक हैं। इसके अलावा 21 शिक्षा मित्र और 6 अनुदेशक ही हैं। शिक्षकों की कमी को देखते हुए जूनियर हाई स्कूल के परिसर में चल रही प्राथमिक स्कूलों को एक साथ शामिल कर कंपोजिट स्कूल का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 28 स्कूल बचे, फिर भी हर स्कूल को सरकारी शिक्षक नहीं मिल सके हैं। बेसिक शिक्षा ने 1982 में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों का कैडर अलग कर दिया। इसके बाद भर्तियों से शहरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई। विभाग की एक नीति से 38 सालों से शहरी क्षेत्र के बेसिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई। 1982 के बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों का कैडर तय होने से नियुक्तियों के न होने से शहर के सरकारी स्कूलों की दशा बिगड़ती रही। लोग रिटायर हुए लेकिन नई नियुक्ति नहीं हुई। विभाग के अधिकारियों की माने तो वर्ष 1994 में शहर के सरकारी स्कूलों को सिर्फ 5 उर्दू शिक्षक ही मिले थे। मृतक आश्रित से 10 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन इससे शिक्षकों की कमी दूर नहीं हुई। एक बार वर्ष 2012-13 में नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षकों से आवेदन तो मांगे गए, लेकिन फिर रोक लग गई। ना शिक्षक मिल रहे, ना सुधर सके भवन। नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में ना तो शिक्षक ही मिल रहे हैं और न ही भवनों का हो रहा है उद्धार। गोंडा शहर के साथ ही करनैलगंज व नवाबगंज में 47 परिषदीय स्कूलों में 36 प्राइमरी और 11 जूनियर हाई स्कूल हैं। इनके भवन में कुछ के भवन जर्जर हो चुके हैं। नगर क्षेत्र के 36 प्राइमरी स्कूलों में 4,271 छात्र और 11 जूनियर हाई स्कूलों में 722 छात्र पंजीकृत हैं। 36 प्राइमरी स्कूल के सापेक्ष 19 शिक्षक हैं और 11 जूनियर हाई स्कूलों के सापेक्ष 5 शिक्षक हैं। अब स्कूलों को एक साथ कंपोजिट करके बनाया गया है, लेकिन फिर भी शिक्षकों की कमी है। शिक्षक ही नहीं तो कैसे हो पढ़ाई। जिले के 3 नगर क्षेत्र गोंडा, कहर, करनैलगंज व नवाबगंज में 47 परिषदीय स्कूल हैं और सिर्फ 24 शिक्षक ही हैं। इससे करीब 18 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। इन 18 सरकारी स्कूलों में 12 स्कूल जा रहा है, वहीं 5 जूनियर हाई स्कूलों को प्राइमरी स्कूल के शिक्षक
एक ही परिसर में होने से संचालित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक न होने से पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। शहरी स्कूलों को ऐसी स्थिति की तरफ न तो कभी जिले के अधिकारियों का ध्यान गया और न ही सरकार के स्तर से कोई प्रयास हुआ। 38 सालों से शिक्षकों की नियुक्ति न हो पाने से शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित है। घर घर ना पहुंची वोटर पर्ची तो बीएलओ पर होगी एफआईआर। पलिया कला खीरी लखीमपुर 16 फरवरी जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों के संग कलेक्ट्रेट में विधानसभा चुनाव के संबंध में जरूरी बैठक एवं संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी रिटर्निंग अफसरों को निर्देश दिए कि बीएलओ के जरिए घर घर मतदाता पर्ची का वितरण कराएं, जिसकी नियमित समीक्षा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से की जाए। बीएलओ के स्तर से पर्ची वितरण में शिथिलता पाए जाने, मतदान दिवस पर वोटर पर्ची से मतदाताओं के वंचित मिलने पर संबंधित बीएलओ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वह पर्ची वितरण के पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। डीएम ने कहा कि मतदान दिवस के दिन सुबह 5:30 बजे मॉकपोल प्रक्रिया, 7 बजे वास्तविक मतदान अनिवार्य रूप से शुरू हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। जिले के 60% बूथ पर माननीय आयोग के निर्देश पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। डीएम ने अफसरों को निर्देश दिया कि माननीय आयोग के नियमों व एमसीसी गाइडलाइन का सशक्त अनुपालन कराया जाएगा। वाहनों पर अनुमन्य साइज का ही झंडा लगे, यह सुनिश्चित कराया जाए। मानक विपरीत झंडे लगाने वाले वाहनों पर निर्वाचन के नियमों के तहत प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस दशा में पड़ेगा टेंडर वोट। डीएम ने बताया कि पोलिंग के दौरान कोई मतदाता वोट डालने के लिए आया और उसे यह पता चले कि उसका वोट पहले पड़ चुका है, इस दशा में पीठासीन अधिकारी उसके प्रपत्रों की जांच के बाद टेंडर मतपत्र के जरिए वोट डलवाएंगे, जिसे अलग से भी अनुरक्षित किया जाएगा। प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट को होगा चैलेंज का अधिकार। पीएफएमएस पोर्टल से एमडीएम खाने पर अधिकारी रखेंगे नजर, भोजन की धनराशि में नहीं होगा गोलमाल। वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे के निवाले को धनराशि को प्रधानाध्यापक नहीं डकार सकेंगे। इसके लिए शासन द्वारा नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब जल्द ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से शासन स्तर पर बैठे अधिकारी हर विद्यालय के एमडीएम खाने पर नजर रख सकेंगे। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एमडीएम की सुविधा दी जाती है। हर साल एमडीएम के लिए कई करोड़ों रुपए जारी होते हैं। हालांकि विद्यालयों के एमडीएम खाते में भेजे जाने वाले बजट में गड़बड़ी के भी कई मामले सामने आते हैं। नई व्यवस्था के तहत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे विद्यालयों के खातों में ट्रांसफर पैसे की जानकारी रखी जाएगी। पीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालयों के एमडीएम खातों को अपलोड किया जा चुका है। अब विद्यालयों में संचालित एमडीएम योजना की निगरानी शासन स्तर पर बैठे अधिकारी सीधे कर सकेंगे। विद्यालयों में एमडीएम खातों पर पीएफएमएस पोर्टल से नजर रखी जा सकेगी। राकेश सिंह बीएसए। शादी के 3 माह बाद शिक्षक ने दी जान, जानिए क्या थी फर्रुखाबाद। शादी के 3 माह बाद पत्नी से विवाद के चलते शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक की मौत से परिजनों में शोक है। शिक्षक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने से बिसरा सुरक्षित रख लिया गया। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बनखड़िया निवासी सुखबीर यादव का पुत्र देवेंद्र यादव 26 मोहम्मदाबाद क्षेत्र की गिरिजा देवी डिग्री कॉलेज सच्चे में शिक्षक था। देवेंद्र की शादी बीती 29 नवंबर को हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के दुर्जनपुरवा निवासी प्रिया यादव के साथ हुई थी। सोमवार को देवेंद्र का पत्नी प्रिया से किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद देवेंद्र मोहल्ले में स्थित अपने दूसरे मकान पहुंचा और वहीं उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद जब देवेंद्र का भाई उसे तलाशते हुए मकान पर पहुंचा तो देवेंद्र को बेहोश देख उसे आवास विकास स्थित नर्सिंग होम पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 4 वर्ष से कम के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य, इन नए नियमों को किया गया अधिसूचित। नई दिल्ली सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत अगर 4 साल का बच्चा पीछे की सीट पर बैठा है तो बाइक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। उधर समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार 9 महीने से 4 साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम तय किए हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ जोड़ने के लिए किया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई नियम नहीं होने से हादसे के दौरान सबसे अधिक बच्चे शिकार होते थे। इतना ही नहीं, बाइक का थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने पर बच्चों के गिरने का खतरा भी रहता है। देश में सड़क हादसों और उसमें मौत और घायलों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद बच्चों के नए नियम बनाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा सभी संबंधित पक्षों, विशेषज्ञों और सामान्य जनता से मिली राय के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अनुसार अधिसूचित होने के 1 साल बाद लागू होने वाले इन नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। बच्चों को चालक के साथ जोड़ने के लिए सुरक्षा बेल्ट भी लगानी होगी। राज्य कोविड पाबंदियों को हटाने पर विचार करे। केंद्र सरकार ने कोरोना के मामले में लगातार आ रही कमी को देखते हुए तीसरी लहर को खत्म होने के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर नए मामलों और संक्रमण दर पर विचार करने के बाद अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा, संशोधन या उन्हें हटाने पर विचार करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि देश में कोरोना महामारी 21 जनवरी से सतत रूप से घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है। आवागमन प्रभावित न हो। भूषण ने कहा कि पिछले महीनों में अधिक मामले सामने आने
के मद्देनजर कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थी। उन्होंने कहा कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियां अतिरिक्त पाबंदियों के चलते प्रभावित न हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान अधिकारी प्रथम में लगाई। विभागीय चुनाव के लिए बूथ कर्मचारियों की तैनाती में गड़बड़ी सामने आई। लखनऊ चुनाव में 70 के करीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान अधिकारी प्रथम में लग गई। यह पद तृतीय श्रेणी के वरिष्ठ कार्मिकों को दिया जाता है। वजह यह है कि मतदान अधिकारी प्रथम का कार्य वोटर लिस्ट से मिलान करना होता है। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया में कई अन्य महत्वपूर्ण लिखा पढ़ी के कार्य दिए जाते हैं। सूचना मिलने के बाद ऐसे कर्मचारियों को मतदान अधिकारी तृतीय के पद पर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती विभागीय स्तर पर की जाती है। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर के जरिए संबंधित विभाग के प्रमुख कर्मचारियों का ब्यौरा भरते हैं। इसमें पद, वेतनमान और योग्यता के आधार पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय का नाम भरा जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में दर्जनों कर्मचारी ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी के हैं। कोई माली के पद पर है तो किसी की तैनाती किचन में है, कोई कूलर में पानी भरने का काम करता है तो कोई अधिकारी की ड्यूटी में तैनात है। जिला निर्वाचन अधिकारी की टीम को यह गड़बड़ी पहले ही पता लग गई थी। एडीएम वित्त एवं राजस्व विपिन मिश्रा ने देखा कि एक विभाग में विपणन सहायक की ड्यूटी लगी हुई है, जबकि यह पद चतुर्थ श्रेणी का है। ऐसे में अन्य विभागों की सूची पर ध्यान दिया गया। एडीएम ने बताया कि पहले चरण के रैंडमाइजेशन में 4473 के मुकाबले 5532 पीठासीन और इतनी संख्या में मतदान अधिकारी प्रथम की तैनाती हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी 7754 कर्मचारी हैं। इनमें से ही मतदान के दिन बूथ पर भेजे जाएंगे। जिसकी शिकायत आ रही है उनमें सुधार किया जा रहा है। कई विभागों ने पहले ही बता दिया जिनके कर्मचारियों को सही पद पर तैनाती दी जा चुकी है। चुनाव के लिए पर्याप्त कर्मचारी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कर्मचारियों की कमी नहीं है। 4062 बूथों के लिए कुल 17,892 कर्मचारी तैनात हैं। यह कुल कर्मचारियों का 110% है। अभी 24,059 का डेटा और है। बसपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा देंगी। उनकी सभी समस्याओं के निदान के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। अन्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को मायावती ने हवाई बताया। कहा बीएसपी कहने से ज़्यादा करने में विश्वास करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित जनसभा में कही। मायावती ने कांग्रेस, सपा और बीजेपी दलित को पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम विरोधी बताया। कांग्रेस दलित विरोधी व कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अधिकतर समय केंद्र व राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस गलत नीतियों तथा जातिवादी होने की वजह से केंद्र व उत्तर प्रदेश के बाहर हो चुकी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया। कांसीराम के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक तक नहीं घोषित किया, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सपाई गुंडा माफिया अपराधी। मायावती ने कहा कि सपा में गुंडा माफिया अपराधी, दंगा फसाद करने वाले लोग जाते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा सपा सरकार में एक विशेष समुदाय तथा क्षेत्र का ही विकास हुआ है। मायावती ने लखनऊ के विकास की बातें कही। कहा कि उनकी सरकार में लखनऊ की सूरत बदल गई थी, सड़कें चौड़ी हो गई थी। पहली पत्नी से तलाक के बगैर दूसरी पत्नी पेंशन के हकदार नहीं। मुंबई। पहली पत्नी से कानूनी तलाक हुए बगैर किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी को पेंशन का लाभार्थी नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक याचिका खारिज कर दी। सोलापुर निवासी समल टाटे ने राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपने मृतक पति की पेंशन का लाभ पाने के लिए याचिका दायर की थी। सोलापुर कलेक्टर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे उसके पति महादेव ने पहले से विवाहित रहते हुए उससे विवाह किया था। 1996 में महादेव की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियों में समझौता हुआ था कि महादेव की सेवानिवृत्ति से मिला 90% लाभ पहली पत्नी लेगी, लेकिन उसकी पेंशन दूसरी पत्नी लेगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।